हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस आज के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपन। सब साथ देना गाइस, हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस अपन का टॉपिक चल रहा है खरपतवार। खरपतवार के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 4 क्लास अपन ने खरपतवार के ले लिए। आज अपना खरपतवार अपन कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज अपन उनको पढ़ेंगे। हालांकि अपना लेसन कल ही कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। आईसीआर जेड के जो लेवल का है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इस टॉपिक से, वो सब आज अपन क्लियर करेंगे। सबके डाउट भी आज अपन क्लियर करेंगे। तो गाइस आगे पढ़ते हैं। आगे गाइस अपन पढ़ेंगे खरपतवार। तो खरपतवार जो नासी है ना, तो उनको व्यापारिक नाम से, व्यापार में उनका नाम अलग है, खरपतवार नाश में अलग है। जैसे एला क्लोर है, तो एला क्लोर को अगर कोई भी दुकान से लोगे आप, तो आप वहां जाके एला क्लोर बोलोगे तो वो नहीं देगा दुकानदार। तो दुकानदार को बोलना पड़ेगा लासो, व्यापारिक नाम है। तो कुछ खरपतवारों के व्यापारिक नाम है, इनको अपन लिख लेते हैं। तो गाइस कॉलम बनाओ, इधर लिखो खरपतवार नासी, इधर लिखो व्यापारिक नाम या ट्रेड नाम। व्यापारिक नाम या ट्रेड नाम। तो गाइस खरपतवारों के व्यापारिक नाम है। तो गाइस जैसे अपन पहला देखते हैं एला क्लोर। एला क्लोर का है गाइस, एला क्लोर को बोलते हैं लासो। अगला आता गाइस आइसोप्रोट्यूरन। आइसोप्रोट्यूरन को बोलते हैं गाइस एरिलोन। तो अपन लिखते हैं एक करके। पहला है एला क्लोर, इधर लिख लो गाइस लासो। व्यापारिक नाम से गाइस जाना जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारनी पूरी इंपोर्टेंट होगी है गाइस, क्योंकि आईसीआर जेड और जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें गाइस इससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये गाइस सारनी इंपोर्टेंट होगी। अगला आता है गाइस आइसोप्रोट्यूरन। आइसोप्रोट्यूरन को व्यापारिक नाम है एरिलोन। इसका गाइस एरिलोन। गाइस सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला आता है गाइस फ्लूक्लोरिलीन। गाइस फ्लूक्लोरिलीन को बोलते हैं बासालिन। बासालिन। तो गाइस आपको इस ढंग से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भी हम आपको बताऊंगा। अगला आता है गाइस पेंटामेथालिन। पेंटामेथालिन को स्टाम्प बोला जाता है। स्टाम्प। और गाइस अगला आता है डाइक्वाट। डाइक्वाट को रेगलोन बोला जाता है। डाइक्वाट रेगलोन। और गाइस अगला आता है पैराक्वाट। पैराक्वाट को ग्रामेक्सोन बोला जाता है। ग्रामेक्सोन। गाइस नाम डिफिकल्ट है, बट आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन इनसे सॉल्व करना है तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगला आ जाएगा गाइस ग्लाइफोसेट। इनकी कोई ट्रिक नहीं है गाइस। ग्लाइफोसेट को बोलते हैं गाइस अपन, ग्लाइफोसेट को बोलते हैं गाइस राउंड अप। आइसोप्रोट्यूरन हो गया, एलाक्लोर हो गया, पेंटामेथालिन हो गया, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइमेक्सोन। अगला आता है गाइस एट्राजीन। एट्राजीन को एट्राटेक बोलते हैं। एट्राजीन, एट्रेट्रेक, एट्रेट्रेक बोलते हैं गाइस। अगला आता है गाइस सीमाजीन। सीमाजीन को बोलते हैं एक्वाजीन। एक्वाजीन। गाइस ये आपको याद करने ही पड़ेंगे,
थोड़े डिफिकल्ट है बट आपको याद करने पड़ेंगे। अगला आता है 2,4-D। 2,4-D गाइस बिडमार बोला जाता है गाइस 2,4-D को। और इसका एक नाम हो रहा है गाइस प्लांट गार्ड। बिडमार या प्लांट गार्ड आएगा गाइस तो 2,4-D प्लांट गार्ड। तो गाइस ये कुछ है, एक दो और बचते हैं। जैसे अपना बचता है नाइट्रोफेन। नाइट्रोफेन का गाइस नाम है टॉप यस E25। ये गाइस नाइट्रोसोन का नाम है। अगला आता है प्रोपेलिन। प्रोपेलिन का स्टाम्प है जो F34 होता है वो स्टाम्प होता है। स्टाम्प तो वैसे इसका भी नाम है पेंटामिथालिन का, लेकिन F35 स्टाम्प के बाद में F35 भी लगता है, वो है गाइस प्रोपेलिन। और अगला आता है गाइस बीटाक्लोर। बीटाक्लोर का नाम है गाइस मर्चेंट। ठीक गाइस, तो अपन और लिख लेते हैं, 2-3 और बच रहे हैं अपने। गाइस देखो थोड़ा लगेगा बोरिंग टाइप, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा गाइस क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा है। तो अगला आता है गाइस नाइट्रोफेन। नाइट्रोफेन को बोलते हैं गाइस टॉक E25। ये गाइस इसका ट्रेड नेम है नाइट्रोफेन का। अगला आता है गाइस प्रोपेलिन। इसको बोलते हैं गाइस स्टाम्प F34। और इसके बाद आता है अगला गाइस बीटाक्लोर। बीटाक्लोर को बोलते हैं मर्चेंट। इसका नाम है गाइस मर्चेंट। तो गाइस ये ट्रेड नेम है, ये आपको ध्यान रखने। तो गाइस ये है अपने ट्रेड नेम पूरे टोटल, आपको मैंने जितने भी लिखा है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस इनका एक क्वेश्चन भी लिख लो, क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन लिखो गाइस पैराक्वाड का ट्रेड नेम क्या है। पैराक्वाड ट्रेड नाम क्या है। तो गाइस ऑप्शन लिखो, ग्रामेक्सोन। पहला हो गया स्टाम्प, दूसरा हो गया ग्रामेक्सोन, तीसरा लिखो गाइस राउंड अप, और चौथा लिखो नन ऑफ दिस, नन। तो गाइस पैराक्वाड का ट्रेड नेम क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे गाइस। तो पैराक्वाड का ट्रेड नेम क्या है गाइस, अभी आपने सारणी पढ़ी। तो गाइस पैराक्वाड का ट्रेड नेम है ग्रामेक्सोन, तो इसका आंसर ग्रामेक्सोन जाएगा। तो गाइस ऐसे इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला पढ़ते हैं गाइस अपना खरपतवार प्रबंधन ही चल रहा है अभी। तो अगला आता है गाइस जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण क्या, जैविक क्या, जैव। मैंने गाइस आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक। तो गाइस उसमें जो भी सूक्ष्म जीव आए थे, मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था। तो जैविक नियंत्रण में क्या है, सूक्ष्म जीवों का जैसा कीट हुई, फफूंद हुई तथा अन्य कोई भी रोग कारक है उनका नियंत्रण खरपतवार नाशियों के द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, उन्हें बोलते हैं गाइस जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण में लिखेंगे अपन तो जैविक नियंत्रण में लिखो गाइस सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म जीव जैसे फफूंद, कवक,
अन्य उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। उस प्रक्रिया को जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो गाइस डेफिनेशन है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है, उस प्रक्रिया को गाइस जैविक नियंत्रण कहते हैं। और सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण 1902 में लैंटाना कैमरा खरपतवार में देखा था हवाई स्थान पे। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण लैंटाना के कैमरा का किया गया, डबल स्टार करके लिख लो। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण लैंटाना कैमरा में 1902 में किया गया। ये गाइस किया गया हवाई स्थान पे, हवाई नामक एक स्थान था, वहां लैंटाना कैमरा के अंदर सर्वप्रथम गाइस जैविक नियंत्रण किया गया, 1902 में किया गया गाइस। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब गाइस आता है स्टारवेशन परीक्षण टेस्ट। ये गाइस कुछ अलग टर्म्स है जो कुछ अपने को आईसीआर जेड के हिसाब से पढ़नी है टर्म्स। तो गाइस स्टारवेशन टेस्ट क्या है गाइस? अगला आता है गाइस स्टारवेशन परिरक्षण टेस्ट। स्टारवेशन क्या होता है गाइस? मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन पोषक तत्व पढ़ाया था जब, फसलों का तेज हवा के साथ गिरना स्टारवेशन कहलाता है, जिसे अपन क्रॉप लॉगिंग भी बोलते हैं जिसे। तो गाइस स्टारवेशन है क्या चीज? यह है मुख्यतः एक बायो एजेंट है। स्टारवेशन परिरक्षण टेस्ट जो है उसके अंदर एक बायो एजेंट कीट का उपयोग किया जाता है, जो एक बायो एजेंट है स्टारवेशन, जिसका उपयोग कीट की आदतों का पता लगाने के लिए करते हैं अपन। तो गाइस अपन लिखते हैं इसमें एक बायो एजेंट का उपयोग किया जाता है जो कीट की आदतों का पता लगाता है। तो गाइस ये टेस्ट जो है स्टारवेशन परिरक्षण टेस्ट है, इसके अंदर एक बायो एजेंट का उपयोग किया जाता है जो कि कीट की आदतों का पता लगाता है। तो गाइस कीट की जब आदतें पता लगेंगी तो ऑब्वियसली अपन उसको रोक सकते हैं, उस फसल में रोका जा सकता है, उसके मतलब नियंत्रण बना सकते हैं अपन। तो गाइस ये है स्टारवेशन। अब गाइस कुछ आते हैं माइक्रो हर्बिसाइड, जिनका उपयोग कैसे करते हैं। तो कुछ माइक्रो हर्बिसाइड है, तो गाइस वो भी लिख लो। माइक्रो हर्बिसाइड, तो गाइस ये पॉइंट है कुछ अलग से, एक्स्ट्रा पॉइंट है गाइस, आज की क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा है। और ये उपयोग, तो गाइस माइक्रो हर्बिसाइड क्या है? माइक्रो हर्बिसाइड में आता है गाइस डिवाइन, पहला आता है गाइस डिवाइन। डिवाइन विश्व में
पहला माइक्रो हर्बिसाइड है, विश्व में गाइस डिवाइन है, पहला माइक्रो हर्बिसाइड है जो कि नींबू वर्गीय फसलों में पाया जाता है। विश्व का पहला माइक्रो हर्बिसाइड जो नींबू की जड़ों, नींबू में पाया जाता है, नींबू वर्गीय फसलों में पाया जाता है। तो गाइस डिवाइन है विश्व का पहला माइक्रो हर्बिसाइड है जो नींबू वर्गीय फसलों में पाया जाता है। अगला आता है केलेगो, केलेगो। अगला आता है गाइस केलेगो और एक आता है गाइस बायोमल। तो गाइस ये दोनों जो है ये गाइस धान की फसल में पाए जाते हैं। केलेगो और बायोमल जो है गाइस वो धान की फसल में पाए जाते हैं। अगला है गाइस बायोपोलिरिस, बायोपोलिरिस और एक है गाइस बायोफस। तो गाइस ये माइक्रो हर्बिसाइड है कुछ। जो बायोपोलिरिस है गाइस वो है जोहानसन घास में पाया जाता है, जोहन घास। और इनका कोई दिया नहीं है गाइस बायोफस का, सिर्फ इसका दिया बायो, इनका दिया जिनका मैंने आपको लिखा दिया। इसका कितना इतना ही पूछा जाता है कि बायोफस एक है, माइक्रो हर्बिसाइड है बायोफस। तो ठीक है गाइस ये कुछ थे। अब गाइस कुछ खरपतवार है और कुछ एजेंट है, जैसे बायो एजेंट है कुछ, तो अपन बायो एजेंट भी लिख लेते कौन से खरपतवार में कौन सा बायो एजेंट है। तो गाइस वो भी अपन पढ़ेंगे। जैसे गाइस बता दूं लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा के अंदर क्रेसिडोसोमा, क्रेसिडोसोमा लेंटाना बायो एजेंट है। लेंटाना कैमरा के अंदर क्रेसिडोसोमा लेंटाना बायो एजेंट है। ऐसे गाइस गाजर घास के अंदर है जाइगोग्रामा वाइकोलेटा, जाइगोग्रामा वाइकोलेटा। तो इनको भी पढ़ लेते हैं गाइस। कुछ ऐसे अजीब से नाम है गाइस इनके, थोड़ा लेने में दिक्कत तो आती है बट याद करना पड़ेगा गाइस आपको भी। मैंने याद कर रखे हैं, आपको भी करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं। तो इधर लिख लो गाइस खरपतवार और इधर लिख लो गाइस बायो एजेंट। अब गाइस अपन लिखते हैं लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा का है क्रेसिडोसोमा लेंटाना, ध्यान रखना गाइस। लेंटाना कैमरा क्रेसिडोसोमा लेंटाना। और गाइस गाजर घास, गाजर घास का है जाइगोग्रामा बाइकोलेटा, गाजर घास जाइगोग्रामा बाइकोलेटा। तो गाइस ये है बायो एजेंट, ध्यान रखना है। गाजर घास के। अब जलकुंभी क्या, निकोटियाना बिरुचि, निकोटियाना बिरुचि। जलकुंभी का गाइस निकोटियाना बिरुचि। और गाइस एक और बचता है नागफनी, नागफनी का डेक्टोलोपिनियस ओपेंसी, डेक्टिलोपिनियस ओपेंसी। तो गाइस ये है बायो एजेंट, बायो एजेंट है लेंटाना कैमरा का क्रेसिडोसोमा लेंटाना, गाजर घास का जाइगोग्रामा बाइकोलेटा, जलकुंभी का निकोटियाना बिरुचि और नागफनी का गाइस डेक्टिलोपिनियस ओपेंसी। ठीक है गाइस।
अगला आता है गाइस कुछ खरपतवार है। लेंटाना कैमरा को अपन ने माना सजावटी पौधा है, सजावटी पौधा है, ये विदेशी खरपतवार है, विदेश से आया। 1809 के अंदर इसको सजावटी पौधे के रूप में अपन इंडिया भारत में लेके आए। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट खरपतवार है, तो उनके कुछ पॉइंट ध्यान रखने। जैसे गाजर घास है, गाजर घास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गाइस गाजर घास को म्युनिसिपालिटी घास, कांग्रेस घास, खरपतवारों का राजा, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है गाइस गाजर घास को। तो गाइस कुछ लिख लेते हैं अपन। लेकिन इससे पहले अपना जो चलता है वो अपन देख लेते हैं। मोटिवेशनल कोड क्या है आज का, वो अपन देखेंगे। अभी मेरे को भी नहीं पता क्या है, लेकिन है बड़ा मस्त। देखते हैं क्या है। तो मोटिवेशनल कोड है आज का, वो मंजिल कहती है कि जा तेरे बस की बात नहीं है। वो मंजिल कहती है कि जा तेरे बस की बात नहीं है, और वो पड़ोसी कहता है कि जा तेरे बस की बात नहीं है। ये हौसले कहते हैं दोस्तों कि मंजिल तेरी इतनी औकात नहीं है, कि मंजिल तेरी इतनी औकात नहीं है। तो गाइस अपने को ध्यान रखना है, हौसले यही बोलते हैं कि मंजिल कभी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमें ना मिले। तो गाइस अपने को मेहनत करते रहना है। आज का मोटिवेशनल कोड यही है, इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट गाइस पॉइंट है खरपतवारों के बारे में, वो अपन लिखेंगे। तो पहला आता गाइस लेंटाना कैमरा। गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सबसे ज्यादा करें गाइस, क्योंकि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, आपका रिस्पॉन्स अच्छे जुड़े हुए हैं आप, आपकी वजह से हम कुछ और चेंजमेंट करेंगे अपने इस पे। काम चल रहा है हर चीज का, हर का समय है, तो हर चीज में चेंजमेंट चल रहा है। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज्यादा से ज्यादा करें गाइस, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पूरा देखें एक बार, फिर उसके बाद में सोचे कि हाँ वीडियो में कुछ है। तो गाइस लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा जो है ये है, ये एक सजावटी खरपतवार है। लेंटाना कैमरा गाइस सजावटी खरपतवार है। भारत में इसको सर्वप्रथम 1809 के अंदर लाया गया। 1809 में सजावटी के रूप में लाया गया। अठारह सौ नौ के अंदर गाइस खरपतवार लेंटाना कैमरा को सजावटी के रूप में लाया गया। तो गाइस ये इसके दो पॉइंट्स थे जो अपने को याद रखने लेंटाना कैमरा के। अगला आता है गाइस गाजर घास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस गाजर घास, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस गाजर घास के कुछ अन्य नाम है। तो गाइस गाजर घास को खरपतवारों का राजा, म्युनिसिपालिटी घास, गाइस आप जानते हो म्युनिसिपालिटी क्या होती है? म्युनिसिपालिटी जो शहरों के अंदर जो कचरा उठाती है ना गाड़ियां, जो भी उनके वर्कर्स लगे होते हैं शहरों को साफ करने के लिए, वो होती है अंग्रेज घास के नाम से भी जाना जाता है। म्युनिसिपालिटी घास है, खरपतवारों का राजा है। और सर्वप्रथम गाइस इसको भारत में कब लाया गया? यह है खरपतवार। और सर गाइस इसकी एक खासियत बता दूं, कहा जगह कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में सर्वप्रथम इसे खरपतवार घोषित किया गया, घोषित किया गया। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत है कर्नाटक के अंदर
कर्नाटक के अंदर गाजर घास को सर्वप्रथम खरपतवार घोषित किया गया। गाइस इसको खरपतवार को भारत के अंदर लेके आने आया था। ये खरपतवार जब एक बार अकाल आया था भारत के अंदर 1956 में, तो क्या भारत के अंदर अनाज की बहुत कमी हो गई थी, तो यहाँ की सरकार ने विदेशों से गेहूं मंगवाया था। तो गेहूं के बीजों के साथ में गैस ये सर्वप्रथम भारत में आया था 1956 के अंदर। भारत में आया था अकाल के समय, एक अकाल हुआ था, महामारी थी, जिसके कारण देश में अनाज की कमी आ गई। और उसके कारण जब विदेशों से अनाज मंगाया गया तो उसके अंदर इसके कुछ बीज आए और ये इतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं। गाइस मैंने आपको बताया था गाजर घास के बीजों की संख्या कितनी होती है, 1,96,000। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर गया। और ये गाइस अपने देश के अंदर 1956 में सर्वप्रथम आया था गेहूं के बीजों के साथ। तो गाइस ये है सर्वप्रथम भारत में 1956 में गेहूं के साथ, गेहूं के बीजों के साथ आया था या लाया गया। तो गाइस ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाजर घास के। तो गाइस ये अगला आता है गाइस जलकुंभी। जलकुंभी क्या है? जलकुंभी का अन्य नाम, जलकुंभी को गाइस बंगाल का, जलकुंभी को गाइस बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलकुंभी गाइस समुद्र के अंदर पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में गाइस जलकुंभी को इसलिए आतंक कहा जाता है क्योंकि जलकुंभी की बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, जिसके कारण जो भी जलाशय में रहने वाले जीव जंतु हैं जिनको ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए गाइस जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो गाइस जलकुंभी का अन्य नाम है बंगाल का आतंक। और गाइस इसे फिशरमैन बीड के नाम से भी जाना जाता है। फिशरमैन बीड मतलब कि मछली, आदमी खरपतवार बोल सकते हैं, मछलियों का आतंक, बंगाल का आतंक कहा जाता है गाइस इसे। तो अपन लिखते हैं गाइस अगला जलकुंभी। तो गाइस जलकुंभी के अन्य नाम है बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक, और फिशरमैन बीड। दो नामों से जाना जाता है गाइस, उपनाम है। इसके बारे में गाइस इतना ही है। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं अपन, कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं अपने को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, खरपतवार नाशी होते हैं तो ऐसे जीवाणु नाशी भी होते हैं गाइस। तो कुछ खरपतवार जीवाणु नाशी हैं। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे अपन ने पढ़ा था खरपतवार नाशी। ऐसे अपन पढ़ेंगे मृदा जीवाणु नाशक खरपतवार नाशी कौन से जो मृदा में जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो गाइस वो है एट्राजीन, सीमाजीन तथा डाइयूरोन। एट्राजीन, सीमाजीन और डाइयूरोन ये ऐसे खरपतवार नाशी हैं जो कि मृदा में जीवाणु नाशी भी है, मृदा में जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। तो इन खरपतवारों को बोलते हैं गाइस जीवाणुनाशी। तो गाइस ये है, इनका जो भी गाइस रहता है, समय रहता है 4 से 24 माह तक इनका प्रभाव रहता है मृदा के अंदर। तो गाइस ये चीज अपन लिखेंगे। तो गाइस पहले लिखेंगे मृदा में जीवाणुनाशी खरपतवार नाशी, जीवाणुनाशक खरपतवार नाशी जो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से खरपतवार है इससे? तो गाइस इसमें लिख लो पहले तो अपन इनका प्रभाव 4 से 24 माह तक
मृदा में रहता है। तो गाइस इनका एग्जांपल है एट्राजीन, सीमाजीन, डायूरोन। एट्राजीन, सीमाजीन और गाइस डायूरोन। ठीक है गाइस, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, डायूरोन। ठीक है, तो गाइस ये है जिनका प्रभाव मृदा में 4 से 24 माह तक रहता है। और गाइस इनके कारण, इन खरपतवार नाशियों के कारण मृदा के अंदर जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इन्हें मृदा जीवाणु नाशी भी बोला जाता है। तो गाइस ये है। अगला आता है मृदा धूमक नाशी। मृदा धूमक नाशी क्या है? मृदा के अंदर कुछ कंटेंट होते हैं जो खरपतवार नाशी जो धुआं के रूप में मृदा को कुछ जली जैसी फील करते हैं। अपन जब मृदा को खोदते हैं तो कई जगह अपने को ऐसे राख टाइप निकलती है। तो मृदा धूमक नाशी खरपतवार कौन कौन से गाइस? वो है गाइस CO2 और मिथाइल ब्रोमाइड। तो गाइस ये पॉइंट भी है मृदा धूमक नाशी। तो गाइस इसमें डायरेक्ट एग्जांपल लिख लो, CH2 और मिथाइल ब्रोमाइड। ये गाइस मृदा धूमक नाशी खरपतवार हैं। तो गाइस और गाइस इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राष्ट्रीय खरपतवार नाशी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय खरपतवार नाशी अनुसंधान केंद्र कहां पे गाइस? तो पहले लिखते हैं राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां गए? जबलपुर MP। जबलपुर MP राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र गाइस जबलपुर MP। और इसके प्रथम निदेशक कौन थे गाइस? अनुसंधान केंद्र के प्रथम निदेशक थे BM भान। तो गाइस इसके प्रथम निदेशक BM भान। तो गाइस ये 2 पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखने। प्रथम निदेशक कौन था और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां है? जबलपुर MP के अंदर आता है। और गाइस इसके प्रथम निदेशक है BM भान। कल अपन कोई नया लेसन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं हम आपकी 11वीं 12वीं में अगर कोई मिलता जुलता लेसन हो तो कल अपन वो करेंगे। और गाइस अगर आपको कोई लेसन अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कल वो लेसन स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।